आइए, कल हमने 12 तक के सवालों को सोल्व कर लिया था, प्रश्नावली 5.3, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो समांतर श्रेणी का चल रहा है, यानी एपी का। तो समांतर श्रेणी में हमने प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 12 तक के सोल्व कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 13 को सोल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग हमें निकालना है, यानी 8 के 15 गुणज कौन कौन से होंगे उसका हमें क्या निकालना है, योगफल। तो देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। तो 8 के हम पहले गुणज की 8 के गुणज तो 8 के गुणज कौन कौन से होंगे। एक तो हमारा 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, डेढ़ और 32 भी होगा आगे। मतलब जहाँ से 8 की मल्टीप्लाई जाएगी, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चिको 32 भी आएंगे। तो इस टाइप से जो है 8 की गुणज, लेकिन कहाँ से निकालना है, 15 तक निकालना है, 15 पदों तक। ये 15 पदों तक हमें निकालना है, यानी इसके 15 गुणज लेने हैं हमें। तो हम बात करते हैं कि ये एक एपी बन जाएगी। देखिएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, तो ये क्या बन जाएगी, जो श्रेणी है ये कौन सी बन जाएगी, एपी में। श्रेणी किस में है, एपी में। एपी में अगर हो बन जाएगी तो इसका पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 8, और इसका सर्वांतर निकाल लेंगे, सर्वांतर डी। और ये कैसे निकालते हैं हम, T2 माइनस का T1 से। T2 यानी 16, T1 है 8, 16 में से 8 जाएंगे 8, तो D का मान 8 आ जाएगा। और N का मान कितना दिया है, 15। तो N पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो N/2 2a प्लस N माइनस 1 इंटू का D होता है। तो हमें निकालना है 15 पदों का, तो N की जगह पर वैल्यू 15 डाल देंगे, 2, और a का मान है 8, और N का मान है 15, और D का मान है 8। D का मान है 8, तो कितना हो जाएगा, यस 15 बराबर, तो 15/2 और 8 दूनी हो जाए। देखिए, तो यस 15 बराबर 15/2, यानी N की जगह पर 15 हो जाएगा, A की जगह पर 8 हो जाएगा, N की जगह पर 15, D की वैल्यू है 8। तो ये कितना हो जाएगा, 15 पदों का जब योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2, और 8 दूनी हो जाएंगे 16, प्लस, और 15 में से 1 जाएगा तो 14, और गुणे कितने हो जाएंगे, 8। तो 15 और बटे का 2, 16, 14 8 हो जाएंगे 112। तो कितना हो जाएगा, 15/2 और 16 और 112 आपके हो जाएंगे 128। तो 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, कितना आएगा, 15 गुणे 64। तो 15 चक्कू 60 का 0, 15 छक्का 90, और 6 हासिल वाले 960। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 0 से 50 तक की विषम संख्याएं, 0 से 50 तक की विषम संख्याएं अब कौन सी होगी, तो एक होगी, 3 हो जाएगी, 5, 7। अगर हम लास्ट की बात करें तो कितनी पहुंचेगी, लास्ट में कितनी पहुंच जाएगी हमारी, 48 पहुंचेगी विषम संख्या, 49 पहुंच जाएगी। कितनी पहुंच जाएगी हमारी, 49 जो है वो संख्या विषम होगी और लास्ट वाली होगी। तो यहाँ देखिएगा, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और D की वैल्यू T2 माइनस का T1, यानी 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2, और अंतिम पद कितना दिया है, 49। तो देखिए सूत्र क्या होता है, अंतिम पद का A प्लस N माइनस 1 इंटू का D होता है। L की वैल्यू 49 है, A का मान 1 है, N का मान हम निकाल लेंगे, और D की वैल्यू कितनी दी है, 2। तो 49 1 गुणा कर देंगे 2 की N से, तो 2N माइनस का 2, तो 1 में से 2 कम कर देंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 2N हो जाएगा। इधर हो जाएगा 49, -1 को इधर लेकर आएंगे, माइनस का आए तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2N। तो ये आ जाएगा हमारा 2N बराबर 49 और प्लस 1 50, यानी 50 हो जाएगा।
तो यहाँ से निकाल लेंगे हम n की वैल्यू 50/2 कितना आ जाएगा हमारा 25, यानी पदों की संख्या 25 आ गई। इसका क्या निकालना है, योगफल। सूत्र क्या होता है, यस एन बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो यस एन की जगह पर डाल देंगे हम 50, n की जगह डाल देंगे 25, क्योंकि n का मान कितना हमने निकाला है, 25 निकाला है। तो कितना हो जाएगा, n की जगह पर 25 और 2, a की वैल्यू कितनी है 1 और n की वैल्यू 25 और d की वैल्यू कितनी दी है 2, d की वैल्यू कितनी दी है 2। तो 25 अपटे का 2, 2 1 कम 2, 25 में से 1 जाएगा 24 और गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 25 बटे का 2, ये हो जाएगा 2 और 24 दूनी हो जाएंगे 48, 24 दूने हो जाएंगे 48। आइए फिर इधर देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 बटे का 2 और 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50। तो 25 बटे का 2 और 50, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 गुणे 25 आएगा। इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 625। तो 625 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए उसके बाद सवाल नंबर देखते हैं 15। तो सवाल नंबर 15 देखिएगा। सवाल नंबर 15 काफ़ी लंबी थ्योरी उसमें है, तो आपके पास किताबें तो होंगी, आप किताब में देख लेंगे। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखिए कि सवाल को देखिएगा, पहले दिन का जो जुर्माना है, पहले दिन जो राशि है पहले दिन के लिए 200 रुपये, पहले दिन के लिए कितना है 200 रुपये है, पहले दिन के लिए 200 रुपये है। दूसरे दिन के लिए जुर्माना देखिए 250 रुपये है, मतलब हर एक दिन में 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। पहले दिन में 200 रुपये का जुर्माना था, दूसरे दिन में 250 रुपये का जुर्माना, यानी 50 रुपये की वृद्धि हर दिन हो जाती है। अब तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन के लिए जुर्माना कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। तो अगर इसको हम सीरीज में लिखें तो पहले दिन में 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, चौथे दिन 350 रुपये। ये सिलसिला 30 दिन तक चला, 30 दिन तक ये कार्य विलंब कार्य जो है वो 30 दिन तक चलता रहा। तो 30 दिन तक कितने रुपए का टोटल कितने रुपए हो गए वो हमें निकालना है। तो देखिएगा यहाँ एक सीरीज बन जाती है और ये एपी में है, ये किसमें है एपी में है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसमें 50 का अंतर समान रूप से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 200 और डी यानी सर्वांतर निकाल लेंगे, सर्वांतर हो जाएगा 250 माइनस का 200 कितना हो जाएगा 50। इसमें 50 का जो है 50 का सर्वांतर चल रहा है, हर दिन 50 की वृद्धि हो रही है इसमें। अब यहाँ पर देखिए पदों की संख्या कितनी है 30 दिन, यहाँ हमें 30 दिन तक विलंब किया गया यहाँ 30 दिन का। तो 30 दिन का कितना होगा, तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। क्योंकि कार्य जो था वो हमारा 30 दिन तक विलंब में चला, तो एक दिन का 200 रुपये, फिर दूसरे दिन में क्या है 50 की वृद्धि हो गई 250 हो गया, तीसरे दिन 300 हो गया। तो इस हिसाब से अगर 30 दिन का चार्ज देखा जाए कि 30 दिन में कितना रुपए देना होगा, तो देखिएगा n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30, n का मान है 30 और a की वैल्यू है 200, n का मान है यहाँ पर 30 माइनस का 1 और d की वैल्यू है 50। तो 2 से 30 कट जाएंगे कितना आएगा 15 और 20, 200 दूनी हो जाएंगे 400, 30 में से 1 जाएगा 29
और गुणे कितना हो जाएगा 50, गुणे कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 400, 29 की 50 से गुणा कर लेंगे तो 5 ने 45 के 5, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 आएगा। और 15 और ये कितने हो जाएंगे 1450 और 400 यानी 1850 हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। इसकी गुणा कर लेंगे तो 15 की जीरो से करेंगे 0, 15 अपना 75 के 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 हासिल वाले 127, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, तो 27,750 रुपये जो है आपको जुर्माना देना होगा। 27,750 रुपये आपको जुर्माना देना होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके बाद हम सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 में भी आपने देख लीजिएगा, थ्योरी काफ़ी है। तो इसमें दिया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितने पुरस्कार दिए गए 7 नगद पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार जो है दिए गए और देने के लिए रुपए 700 की राशि की गई। पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। यानी इसके लिए जो 7 नगद पुरस्कार रखे गए और राशि कितनी रखी गई इसकी राशि जो रखी गई वो 700 रुपये रखी गई और हर पुरस्कार जो है वो अपने से 20 रुपये कम हो जाता है। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो जाता है। तो मान लीजिए पहले पुरस्कार की राशि कितनी रही होगी 700 रुपये और 700 में से 20 कम कर दिया तो 680 रुपये। फिर तीसरे पे 20 कम कर दिया 660 रुपये, ठीक है, डेढ़। तो ये रही होगी। अब कहाँ तक गए हम 7 पुरस्कार ही तो हैं, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 और डी की वैल्यू हो जाएगी 680 माइनस का 700 कितनी हो जाएगी माइनस का 20। और यन कितना होगा बताओ भाई यन, तो यन हो जाएगा हमारा 7 क्योंकि 7 ही तो पुरस्कार हैं। तो इसका टोटल निकाल लीजिएगा। यस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो n की वैल्यू है 7 तो 7/2 आएगा और a की वैल्यू हो जाएगी 700, n का मान 7 माइनस का 1, d का मान माइनस का 20, d का मान माइनस का 20। तो 7/2 और 700 दूनी हो जाएंगे 1400 और 7 में से 1 जाएगा 6 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और गुणे कितना हो जाएगा 20 और तो ये हो जाएगा 7/2, यहाँ हो जाएगा 1400 और 6 दूनी कितने हो जाएंगे 120। तो उसके बाद देखिएगा यस 7 तो कितना हो जाएगा 7/2, 1400 में से 120 को कम कर देंगे कितना बचेगा 1180, तो 1280 बचेगा गुणे 1280 बचेगा 1280 बचेगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौको 8 कितना हो जाएगा 7 गुणे 640। अब देखिए गुणा कर देंगे हम 7 की 0 से करेंगे तो 0, 7 छंग 42 के 2, 7 छंग 7 चौक 28 आएगा। 7 की 0 से 0, 7 चौक 28 के 8 और 7 छंग 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4480 रुपये जो है हमारा आंसर आएगा। 4480 रुपये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आएगा।